नमाज पढ़ना चाहिए। जब एक बीवी घर में नमाजी बन जाएगी, उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे, कसम खुदा की गुलाम हुसैन पैदा होगा, कनीज़े फातिमा पैदा होगा। अब्दुल कादिर गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती तब सोती जब अब्दुल कादिर पैदा हुए तो गौसे आजम पैदा हुआ। आज की माँ बाप ने टीवी देख के, मोबाइल देख के, सीरियल देख के सोची बेटा गुलाम गौस नहीं पैदा होता, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा होता, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होता, गुलाम डीजे पैदा होता, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा होता। वजह यह है कि अगर आज माएँ अपने बच्चों को परवरिश करने में बेहतर रोल अदा करे तो बेटा आज भी गुलाम हुसैन हो सकता है। आज का बेटा मोबाइल रखा है, 12 साल का लड़का है 14,000 का मोबाइल, 15 साल का लड़का 18,000 का मोबाइल, और उस मोबाइल में फ्री फायर पबजी रात भर गेम खेलता है। गली में बैठ के 4-5 को जमा हो गया, मर मरो तो अपने अपने हम हाँ बेटा यतीम है, टूअर है, गरीब है, एकदम खत्म गुलगुलिया है, माँ बाप है ने घर। जवान लड़का बाहर बैठल है, बाप सुतल है, और जब जवान बेटा होगा तो 1.5 लाख लगा, साथ में डिस्कोवर, हर बेटा है बगैर कोवर, बगैर कोवर। बताइए, दिन भर गली में बैठा, रात भर लूडो खेलता है मोबाइल में, और जो मोबाइल में लूडो नहीं खेलता वो गाना बजाता है, भोजपुरी गाना, हारा हिले छपरा हिले, हमने पूरा खानदान हिलेगा वह गाना, हिल रहा है। जब बेटा ससुराल चला गया, माँ बाप से अलग हो गया, और क्यों नहीं होगा, आपने बेटे को जाहिल रखा, आपने शिक्षा से दूर रखा, बेटा को इतना पढ़ा दो, जब माँ बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान के तरफ चले तो जुबान पे कलमा होगा, आंख में आंसू होंगे, दिल में धड़कन होंगे, खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफा जागता होगा, माँ बाप के कब्रिस्तान में जाएगा, चंद कुरान की आयत को पढ़ के हाथ उठा के दुआ कर देगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, साथ में माँ बाप भी बख्शा जाएगा। पढ़ाओ बेटों को। आपका बेटा इस लायक नहीं कि मिट्टी देने की दुआ जाने, मिट्टी देने की दुआ भी नहीं, ऐसे से उठा के फेंक दिया, चल दिया, हाथ धोता है। वाह रे बेटा, जिस बाप ने पूरी जिंदगी गला दी तुम्हारे परवरिश के लिए, पूरी जिंदगी अपने ये कर लिया तुम्हारे परवरिश के लिए, लेकिन तूने अपने बाप के जनाजे में दुआ तक नहीं पढ़ा। जिस माँ ने रात रात भर सोई नहीं तेरे लिए, तूने अपने माँ के कब्रों पे जाके चंद आयत को नहीं पढ़ने के लायक बना। क्या बना? मोबाइल चलाया तो क्या चलाया, है ना, मैसेज पढ़ा तो क्या पढ़ा, फेसबुक चलाया तो क्या चलाया। अगर अपने उंगली को कुरान की आयतों पे चला दिया होता तो तू यहाँ भी बख्शा जाता, तू वहां भी बख्शा। मुसलमानों, इसलिए तालीम की कमी है, आज मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, आज बेटियां, आज लोगों के बोझ बनता जा रहा है। वजह यह है कि तूने तालीम से अपने आप को दूर रखा। आप सप्ताह में, साल में एक दिन कब्रिस्तान मुसलमान जाता है, शबे बारात में, वो भी अगरबत्ती एक गोछा लेकर के, एकदम इधर से माचिस लेके, हम लगता है इस तरह गड़ेगा, लगता है उड़ने वाला पड़ाका है, कुछ पढ़ा पड़ी नहीं, खाली माचिस से लगा धुआं कर दिया, लगता पड़ाका गा। बताइए, एक बेटा है, तुम कुरान कब पढ़ोगे? मेरी माँ बहन, इसलिए आप भी अपने शोहर की खिदमत करें, आपके शोहर राजी होंगे, रब राजी होगा। शोहर की रजा में रब की रजा है, बेटों के लिए माँ बाप की रजा में। आपका शोहर मजदूरी करके, काम करके, राजमिस्त्री हो या कोला लेके या थके हारे घर आए, आपको कुछ नहीं करना, शोहर के सामने जाना, हाथ में गिलास पानी देना, शोहर के बगल में बैठ करके उनके गम में थोड़ी देर शामिल हो जाना। किताबों में आया है, एक जिहाद करने के बराबर उस बीवी के नाम अमाल में सवाब लिखा जाता है। जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उनके गम में शामिल हो जाती है। और जो बीवी बगैर बोले अपने शोहर के पाँव को साफ करती है, पाँव को दबाती है, कपड़ा साफ करती है, बिस्तर लगाती है, किताबों में आया है जो बीवी बिन बोले शोहर के पाँव दबाए खिदमत करे, उनके नाम अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब शोहर के बिन बोले पाँव दबाने में मिलता है। आज की बहू बेटी बगैर बोले पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं,
इस गांव में नहीं, खाकी पीपर में नहीं, गिरिडीह ऊपर। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल। बताइए मुसलमानों, आज मौत, इंसान को मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्रों में जाना होगा, और वो कब्र की अंधेरी कोठरी होगी। अगर अमाल अच्छा होगा, कसम खुदा की जहां तक नजर जाएगी, कब्र चोरी चमकीली नजर आएगी। हम सुन्नियों का अकीदा है मरने के बाद जो कुछ करते हैं ये तमाम सवाब मरहूम मरहूमा तक पहुंचता है। एक अल्लाह के वली एक मोहल्ले के कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। चलते 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 बीच कब्रिस्तान में रुक जाते, रब से दुआ फरमाते, ए परवरदिगार इस कब्र के पर्दा हटा दिया जाए। अल्लाह का हुक्म होता है, कब्र का पर्दा हटता है। अल्लाह के वली कब्र में झांक के देखते हैं, एक जो जमीन पे लेटा है वो आग की चटाई में लेटा है, आग का बिस्तर ओढ़ा है, आग की टोपी सर पे है, आग का जूता पांव में है, आग का दस्ताना हाथ में है। ऊपर भी आग है, नीचे भी आग है, दाएं भी आग है, बाएं भी आग है, पीछे भी आग है, आगे भी आग है। बीच में मुर्दा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, कर्रा रहा है। अल्लाह के वली दुआ करते, मौला इसने दुनिया में कौन सी गलती किया था जो इस कदर आग की अजाब में कब्र में गिरफ्तार है। अल्लाह के वली दुआ करते, हे परवरदिगार इस मुर्दे को बोलने की ताकत दे दी जाए ताकि कुछ सवाल कर सके। अल्लाह ने बोलने की ताकत दे दी, मुर्दा बोलने लगा। अल्लाह के वली फरमाते, भला बता तूने दुनिया में कौन सी गलती किया था। वो मुर्दा बोलने लगा, ए अल्लाह वाले मैं कुछ नहीं जानता, इतना जानता हूँ मेरे घर में दो औरत रहती थी, एक मेरी माँ थी, दूसरी बीवी थी। मेरी माँ कुछ कहती थी, मैं माँ की बातों को नहीं मानता था, माँ के हुक्मों को नहीं मानता था, माँ का दिल टूट जाता मुझे नहीं पता होता। मेरी बीवी कुछ कहती, मैं बीवी की बातों में आ जाता। काश मुझे पता होता कि दुनिया में माँ के बात को इनकार करने से, माँ का दिल तोड़ने से अज़ाब कब्र में गिरफ्तार हो जाए तो हम जिंदगी भर माँ के कदमों में पड़े रहते। फिर अल्लाह वाले पूछते हैं, बता और कौन सी गलती किया था। कहा दो आवाज मेरे कान में आती थी, एक आजान की आवाज डेली 5 वक्त मस्जिद से आती थी, लेकिन हम कभी मस्जिद की तरफ नहीं जाते थे। हर नाच गाना कव्वाली ऑर्केस्ट्रा सुनते थे, 10 किलोमीटर जाना होता तो चले जाते। काश मुझे पता होता आजान सुन के मस्जिद न जाने से इतना बड़ा अजाब में फंस जाएंगे तो हम जिंदगी भर मस्जिद में जाके पड़े रहते। घर में देखिएगा, माँ 4 बात कहती है, बेटा ध्यान नहीं देता। बीवी एक मर्तबा कह दे तो बीवी की बातों में आ जाता, खाकी पीपर में नहीं। वो उधर की बात, यहाँ सब बाप माँ की बात सुनता है, यहाँ नहीं, यहाँ दूध के धौल, यहाँ उधर बात नहीं। ये मामला आज भी देखिए, एक माँ के कदम के नीचे जन्नत है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ के दुआ में गारंटी है, माँ की रजा में रब की रजा है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ का चेहरा देखे तो हज का सवाब है। लेकिन आज बेटा शादी कर दीजिए, घर में बहू आ गई, जहाँ पुतो आ गई, घर में जहाँ बीवी उनकी आ गई, हम फूके पानी में असर नहीं, इमाम साहब फूके असर नहीं, हाजी साहब फूके असर नहीं, पीर साहब फूके असर नहीं। लेकिन अभी की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूकती है, 3 साल असर। खाकी पेपर में नहीं, गिरिडीह ऊपर यहाँ बहू बेटी फूका फूकी नहीं, यहाँ दूध के ये सिस्टम है। शोहर के कान में फूक दे जन्नत से दूर, एक दिन फूके बस लड़का अपने माँ से बात करना छोड़ दे। उसको पता होगा मरने के बाद अज़ाब कब्र में गिरफ्तार हो जाओगे। अगर अज़ाब कब्र से बरी चाहते हो तो सजदे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर लो, हर माँ बाप को राजी कर लो, ताकि माँ बाप की रजा में रब की रजा होगी, इबादत तेरी कबूल होगी, चेहरे पे नूर होंगे, यहाँ भी शाद रहोगे, वहाँ आबाद। देरी नहीं हो रही है, 1:45 बज गया है, 3 बजे तक चलेगा। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, एगो खाटी ला के रखे, इतना कड़वा तेल मंगा लीजिए, ताकि हम कुछ हो जाएंगे तो खटिया में सुता दीजिएगा। हर मूड में कड़वा तेल दे के मेरे घर में फोन कर दीजिए। अब मौलाना साहब लास्ट बैग लो उठा ले जो
लेकिन ऐसा नहीं होगा माशाअल्लाह। हालांकि देखिए मेरी तकरीर 1-2 घंटा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त बीत गया, चूंकि बहुत सारे शायर मुकर्रिर सब बुलाए गए तब आए, ऐसे कोई नहीं आ गया। जबकि मेरी तकरीर 1.5-2 घंटा होती है। अब मेरी तकरीर आज मेरे मिजाज अच्छा बना था कि बहुत देर। अब देखिए गोल गमला आ गया, सबका दिमाग गोल हो गया, इसलिए सब गोल होकर के सलाम पढ़ लीजिए। यही हक होता है, यही हक होता है। सुनना चाहते हो? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। हाँ तब पैसा कोई न लगो, उधार में तो हाथ ही मान दे लो। ये तो मोहब्बत है, खाली हाथवा उठा दिया और 10 टका ठेकान नहीं है, खाली हाथ उठा दिया। हजरत अब निर्वास के तरह गहरा गहरी करते रहिए, हम लोग सुबह तक बैठे रह जाएंगे। मोहब्बत है, पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। बस ये बात पहुंचा, जो मैंने बात उठाया उसको पूरा कर देते हैं। हाँ? तो वो अल्लाह वाले फरमाते भला बता तेरा दुनिया में कोई है, अगर है तो बोल, ये पैगाम पहुंचाएंगे कि तेरे बाप अज़ाबे कब्र में है। बेटा बेटी कोई ये पैगाम देंगे, तेरे नाम पे इसाले सवाब करेगा, अल्लाह माफ कर देगा। वो मुर्दा बोलने लगा, ए अल्लाह वाले मेरा कोई दुनिया में नहीं, एक बेटी उसी को छोड़ के आया हूँ। अल्लाह वाले ने नाम पता पूछा, जो ही नाम पता बता दिए कि बेटी एक है, फलना मोहल्ले मोहल्ले में रहती है, फला नाम है। दुआ किया कब्र जू का तू हो गया। अल्लाह वाले सफर को छोड़ा, मोहल्ले के तरफ बढ़ा, मोहल्ला पहुंचा, सर पे टोपी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जुबान पे अल्लाह अल्लाह। मोहल्ला पहुंच के ऐलान करता है, ए गाँव वालों, फला नाम की एक बेटी इस गांव में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो, उनके बाप का पैगाम लेके आया हूँ, अज़ाबे कब्र में गिरफ्तार है। मोहल्ले बाबा जिस बेटी का नाम आप ले रहे हैं ना, वो बेटी जब उसका बाप मर गया तो एक बेटी अकेले घर में रहती थी, फाहिशा निकल गई थी, वो तवायफा बन गई थी, हम लोगों ने मोहल्ले से निकाल दिया। अल्लाह वाले फरमाते अभी कहाँ मिलेंगे? कहा बगल के तवायफ खाने में। गौर कीजिए, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, बगल के तवायफ खाने में। अब अल्लाह वाले ने सोचा कि उनके बाप के अजाब को देख के आया हूँ, उनकी बेटी तक एक पैगाम पहुँचाना है, उनके नाम पे एक सदका खैरात करेगा, अल्लाह अजाब कब्र को हटाएगा। फिर अल्लाह वाले वहाँ से उठते हैं, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जुबान पे अल्लाह अल्लाह। तवायफ खाने के तरफ बढ़ता है, तमाम तवायफा देख के हैरत हो जाती है, या अल्लाह क्या हो रहा है? आज तक तवायफ खाने में टोपी पहन के कोई नहीं आया था, चेहरे पे दाढ़ी सजा के कोई नहीं आया था, हाथ में तस्बीह लेके कोई नहीं आया था, ये आने वाले कौन सा मकसद लेके आ रहे हैं? तमाम तवायफा जब हैरत से देखने लगी, तमाम औरतें, अल्लाह वाले आवाज देते, ए तवायफो हैरत मत करो, फला नाम की लड़की इस तवायफ खाने में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो, उनसे मुलाकात करा दो। तवायफों ने कही बाबा जिस लड़की का नाम पता पूछ रहे हैं ना, वो लड़की इसी तवायफ खाने में रहती है, लेकिन अभी नहाने गई है, थोड़ी देर बैठिए वो आएंगे। अल्लाह के वली सोचते हैं कि अगर हम थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो उनके बाप के अजाब की और कुछ तकलीफ कितनी होगी कब्र में, हम जल्दी इसकी पैगाम पहुंचाएंगे। कहा देर करेंगे नहीं कर सकते, हम जाके वहीं नहर में मुलाकात कर लेंगे। जो ही नहर गए, देखा वो लड़की पानी में नहा रही है, चारों तरफ लड़का नहा रहा। अल्लाह के वली सोचते या अल्लाह ये मैं क्या देख रहा हूँ, जो नहीं देखना चाहिए था वही देख रहा, लेकिन उनका बाप का वादा लेके आया हूँ तो निभाना पड़ेगा। कहे बेटी ए फला, इतना कहना था, वो लड़की पानी में नहाते नहाते डूब गई। कहा बाबा आपने मेरा नाम कहा? कहा बेटी मैंने तेरा ही नाम कहा। कहा बाबा मेरा नाम आपको किसने बताया? कहा बेटी तेरा नाम तेरे बाप ने बताया। कहा बाबा मेरे बाप को आपने कहाँ देखा? 15-20 साल पहले मर चुका है, कब्रों में जा चुका है, आपने देखा कैसे? कहा बेटी मैंने तेरे बाप को तेरे बाप के कब्र में देखा। कहा बाबा आपने क्या देखा? कहा बेटी आग के अजाब में देखा, आग के गिरफ्त में देखा, आग की तपिश में देखा, आग में जलता देखा। हे बेटी तेरा बाप वो है, तू उनकी बेटी हो, हक अदा
कर दो, कुछ सदका खैरात कर दो बाप के नाम, अल्लाह उनके अजाब को तखफीफ कर देगा, कम कर देगा, घटा देगा, माफ कर देगा। वो बेटी रोने लगी, कहा बाबा इस वक्त मेरे पास न दौलत है न माल है, मैं पानी में नहा रही हूँ, मेरे पास सिर्फ पानी ही पानी है। यही सोच सोच कर वो बेटी एक चुल्लू पानी उठाती है समंदर से और जमीन के तरफ उछाल देती है। धूप का तपिश था, धूप का मौसम था, कुछ कीड़े मकोड़े प्यास से तड़प रहे थे, रेंग रहे थे। जो ही लड़की पानी उछालती है तवाइफा कीड़े मकोड़े के मुंह में पड़ता है। अल्लाह की मखलूक वो भी है, अल्लाह ने उस मखलूक को पैदा किया। जो ही मखलूक को आराम मिला, रब की रहमत जोश में आई। इरशाद फरमाया रब ने, ए फरिश्तों गवाह हो जा, जिस बेटी के एक चुल्लू पानी के सदके में हमने उनके बाप के अजाब कब्र को हटा दिया और जन्नत अता कर। तो मुसलमानों, एक चुल्लू बेटी पानी जमीन में उछाल दे तो बाप बख्शा जाए। कमरुद्दीन साहब और उनके भाइयों ने मिलके अपने बाप के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम, नात खानी, कुरान खानी, मिलाद खानी, दुरूद खानी। हम सुन्नियों का अकीदा है कि एक चुल्लू पानी से जब ये गुनहगार जन्नती हो सकता है तो इतने बड़े प्रोग्राम से इनके बाप महावीर मियां मरहूम को अल्लाह क्यों नहीं बख्शेगा। है कि अल्लाह उसे माफ करेगा, जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमाएगा। यही अकीदा लेकर के सुबह से अब तक 1-2 बजे रात तक बैठे हैं। इन इतनी रातों में 4-5 घंटा में किसी एक की सुभान अल्लाह कबूल हो जाए तो मरहूम महावीर मियां भी बख्शे जाएंगे और उनके मिलाद में बैठ करके बोलने वाला जिंदा भी बख्शा जाएगा। आपने आज बहुत देर से सुना, 6 घंटा तक बैठना मामूली बात नहीं हजरत। 8 बजे से लेकर के 2 बजे रात तक गोल हाथ को भी ये दूसरी जगह नहीं बैठ सकते। ये तुम्हें फिल्म मिलाद की बरकत है कि अब तक बैठे हैं, वरना 6 घंटा कोई आदमी एक जगह बैठ सकता है जी? नहीं बैठ सकता। बताइए मिलाद में कितना जोशो जज्बा, क्या एनर्जी पावर मिलता है कि लोग 6-6 घंटा बैठा लेकिन एहसास नहीं हो रहा है। आपको कहीं पार्क में बैठा देगा कोई थिएटर में, 2 घंटा बैठ के छोड़ दीजिएगा, नहीं दिखेगा। लेकिन 6 घंटा 5 घंटा बैठना ये महफिल पाक की बरकत है, इनकी करामत। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपने हबीब पाक के सदके मौला को कबूल अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी बाकी रहेगी, मुलाकात होगी। क्या चीनी आ गई, इससे क्या मतलब? हरा गमछा दे के लाया, इसमें लाल दे सकता लेकिन हरा, ये सिंगल हरा है। गाड़ी बढ़ाइए वरना 4 सीट मिल जाएगा, सस्पेंड हो जाइएगा। इसीलिए पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से झूम के मिल के मेरे साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।